अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोज़ का जॉनरा पढ़ेंगे और प्रोज़ के जॉनरा में किस किस स्टाइल में राइटर क्या क्या लिखते हैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मैंने जब आपको प्रोज़ का इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था, जब हमने बेकन जैसे स्टार्ट किया था, तब भी मैंने आपको प्रोज़ का जॉनरा और किस तरह प्रोज़ डेवलप हुआ और किस तरह विद इन सेंचुरीज़ इसके अंदर चेंजेस आई, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड करके एक बड़ी अच्छी अपनी असाइनमेंट्स बना सकते हैं और पेपर्स के लिए बड़ा अच्छा उसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोज़ है क्या और प्रोज़ में क्या क्या कैसे कैसे लिखा जाता है, और तकरीबन वही चीज़ें हैं जो कि आपने पहले भी, जब हमने बेकन ऐसे स्टार्ट करने से पहले प्रोज़ का जॉनरा डिस्कस किया था, वो चीज़ें हमने वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो जॉनरा है ये काफ़ी इजी है नावल और पोइट्री के जॉनरा से। जैसे पोइट्री में तो आपने देखा था कि उसके सब जॉनरा ज़्यादा थे, लेकिन प्रोज़ में आप देखेंगे कि इसके कुछ टिपिकल जो हैं वो सब जॉनराज हैं जिसके अंदर प्रोज़ को लिखा जाता है। तो प्रोज़ जो है वो लैटिन वर्ड प्रोज़ा से निकला है, विच मीन्स डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स कि आपने किसी के बारे में अगर कोई बात करनी है, आपने कोई ऐसे राइटिंग लिखना है, या आप कोई बायोग्राफी किसी की लाइफ पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में और डायरेक्ट उसके बारे में जो बात करेंगे, वो उसके लिए आप जो भी जॉनरा सेलेक्ट करेंगे या जो भी टाइप ऑफ लैंग्वेज आप देखेंगे वो प्रोज़ कहलाएगी। इट सिग्निफाइज प्लेन स्पीच ऑफ मैनकाइंड। इसके अंदर एक सिंपल लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है। इसमें कोई राइम स्कीम, मेट्रिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने प्रोज़ का स्टार्ट लिया था। इट कैन बी रिटन और स्पोकन। इसको लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है। जैसे आपने अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में ऐसे राइटिंग में जो है वो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया होगा, और उसमें आप जब आप स्पीच करते होंगे या आप कोई ऐसे राइटिंग लिखते होंगे, तो उसकी कंपटीशन में तो आप एक देखते होंगे कि आपकी लैंग्वेज जो है वो सिंपल होती है। तो इसलिए प्रोज़ जो है उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और चाहे उसको लिखा जाए या बोला जाए, इसकी लैंग्वेज सिंपल ही होती है और इसके अंदर कोई ख़ास फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। मेट्रिकल स्ट्रक्चर मीन्स राइम स्कीम नहीं होती, जैसे कि पैराडॉक्सिस, सिमिलीज का ज़्यादा यूज़ किया जाता है पोइट्री में। उसकी निस्बत प्रोज़ में इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता। हालांकि हमें बेकन में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि बेकन ने कुछ लैटिन कोटेशंस का यूज़ किया है अपने एसेस में, और उसने कुछ सिम्बल्स का यूज़ किया है, मेटाफर्स का यूज़ किया है, और उसकी हमें एसेस में कुछ प्रोवर्बल क्वालिटी नज़र आती है कि उसके कुछ ऐसे हमें नज़र आते हैं सेंटेंसेस उसके एसेस में, जिसके अंदर हमें लगता है कि वो मीनिंग से भरे हुए हैं। जैसे कि पोइट्री में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसके अंदर कई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर भी जो बेकन की जो एसेस की लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी है और सिंपल है। इट इज़ बेसिकली ऑर्डनरी लैंग्वेज, द वे पीपल स्पीक, और दे सिंपली यूज़ वर्ड्स इन ऑर्डर, कि जैसे लोग ऑर्डर में बात करते हैं और वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी सिंपल लैंग्वेज होती है। मोर ओवर इट कैन बी डिफाइंड एज एनी काइंड ऑफ रिटन टेक्स्ट दैट इज़ नॉट पोइट्री। हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी रिटन टेक्स्ट जो कि पोइट्री के ऑपोजिट हो, उसको हम प्रोज़ कहेंगे। कि पोइट्री से बिल्कुल ऑपोजिट एक चीज़, उसको हम प्रोज़ कहेंगे। इट इज़ रिटन इन कंप्लीट सेंटेंसेस एंड ऑर्गेनाइज्ड इन पैराग्राफ्स। इसको सेंटेंसेस में लिखा जाता है, पैराग्राफ्स में लिखा जाता, ऑर्गेनाइज किया जाता है। पोइट्री में क्या होता है, स्टैंजाज होते हैं, वर्सेस होती हैं, लिरिक्स होती हैं, लेकिन इसके अंदर हमें स्टैंजाज नहीं नज़र आते, बल्कि इसके अंदर हमें सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स विद प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स नज़र आते हैं। कॉलरिज कहता है कि वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड प्रोज, वाई बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड पोइट्री। कॉलरिज जो है वो बहुत बड़ा पोइट है, वो ये कहता है कि वर्ड्स
ऐसे वर्ड जो कि बेस्ट ऑर्डर में लिखे गए हों उनको हम प्रोज कहेंगे, और अगर बेस्ट वर्ड्स हों और उनको बेस्ट ऑर्डर में लिखा गया हो तो उसको पोइट्री कहेंगे। ये एक डेफिनेशन है जो कि आप याद कर सकते हैं, इसको आप अपने असाइनमेंट में कोट भी कर सकते हैं। तो पोइट्री इज़ टिपिकली रिजर्व फॉर एक्सप्रेसिंग समथिंग स्पेशल इन एन आर्टिस्टिक वे। हम ये कह सकते हैं कि पोइट्री को तो कोई ख़ास चीज़ के लिए लिखा जाता है, कि कोई एक खूबसूरत नेचर है, या कोई खूबसूरत पेंटिंग है, या कोई एक बिलवेड के लिए एक लवर कुछ लिखना चाहता है, तो या कोई ओड लिखना चाहता है। तो पोइट्री में जो है वो एक स्पेशल और आर्टिस्टिक वे में पोइट लिखता है। लेकिन प्रोज़ लिखने के लिए कोई इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक प्रोज़ राइटर कुछ लिखना चाहता है सोसाइटी के इश्यूज़ पे, तो वो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इस पे बात कर सकता है। तो पोइट्री इज़ टिपिकली रिजर्व्ड फॉर एक्सप्रेसिंग समथिंग स्पेशल इन आर्टिस्टिक वे। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री टेंड्स टू मोर एक्सप्रेसिव और डेकोरेटेड। पोइट्री की लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, यानी कि उसके अंदर इमोशंस फीलिंग्स का बहुत यूज़ होता है, डेकोरेशन बहुत होती है, इसके अंदर कंपैरिजंस बहुत किया जाता है, यानी कि सिंबलिज़म का यूज़ होगा, यानी कि कंपैरिजन किया जाएगा बिलवेड को चाँद के साथ, सूरज के साथ, उसकी खूबसूरती का कंपैरिजन करते हैं, राइम रिदम होता है। लेकिन प्रोज़ में हमें ये सब चीज़ें नहीं नज़र आती, यानी कि प्रोज़ को पढ़ना और समझना पोइट्री की निस्बत थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी होता है। नेक्स्ट हम पैराग्राफ देखते हैं। पहले पैराग्राफ में हमने इसकी डिटेल पढ़ी और हमने इसका डिटेल हमने देखा कि प्रोज़ होता क्या है और वो कैसे डिफरेंट है पोइट्री से। देन प्रोज़ इज़ द काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज फॉर राइटिंग नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़। आप नॉवेल्स की अगर अगर आप देखें लैंग्वेज, तो कितनी सिंपल लैंग्वेज होती है जिसमें स्टोरी होती है। तो नॉवेल्स भी प्रोज़ से ही डेवलप हुए थे, कि जब प्रोज़ लिखना शुरू किया 14th सेंचुरी में, जब हमने प्रोज़ का इंट्रोडक्शन जब मैंने आपको करवाया था, और उस ज़माने में जो लोग चौसर से इंस्पायर नहीं थे और वो चौसर से हट के, चौसर की पोइट्री से हट के कुछ लिखना चाहते थे, तो उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में कुछ अपने आइडियाज़ को जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने उसको प्रोज़ का नाम दिया। तो इसी तरह से नॉवेल्स हों, चाहे शॉर्ट स्टोरीज़ हों, कोई कहानियाँ हों, टेल्स हों, एसेज हों, आर्टिकल्स हों, बायोग्राफीज़ हों, बायोग्राफी जो कि किसी की लाइफ पे लिखी जाती है, जो आप जर्नल्स हों, इन सब को प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है। इट इज़ नॉट द निगेशन ऑफ ऑल लॉज ऑफ स्पीच। इसका मतलब ये नहीं कि स्पीच के लॉज से निगेट करना, बल्कि ये रिजेक्ट करते हैं उन लॉज को जिनका मकसद क्या होता है, मीटर पे डिपेंड करना, यानी कि जिसके अंदर जो कि पोइट्री में जो चीज़ें होती हैं उससे हट के जो भी राइटिंग के लॉज फॉलो किए जाते हैं वो प्रोज़ में फ़ॉलो किए जाते हैं। जैसे ऑर्डर है, प्रिसीजन है, कोहेरेंस है, डायरेक्टनेस है, आर द ट्रू मेरिट्स ऑफ प्रोज़। तो प्रोज़ में क्या क्या होता है, एक तो ऑर्डर होता है कि प्रॉपरली ऑर्डरली फॉर्म में, यानी कि तरतीब के साथ चीज़ें लिखी जाती हैं, प्रिसीजन प्रिसाइज होती हैं, क्लैरिटी होती है, कोहेरेंस रब्त होता है सेंटेंसेस में आपस में, और डायरेक्ट बात की जाती है। यूँ नहीं कहा जाता कि बिलवेड जो है वो इस जैसी है, उस जैसी है। एक डायरेक्ट बात करके हम ये कह सकते हैं कि जो रियलिटी के इश्यूज़ हैं उनको राइटर बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में प्रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इट इज़ मोर देन मेयरली लेजिटिमेट दैट दे शुड फॉर्म द क्राइटेरियन ऑफ प्रोज स्टाइल। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर सारी चीज़ें हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की हैं, जिसमें ऑर्डर है, प्रिसीजन है, कोहेरेंस, डायरेक्टनेस, ये सारे के सारे जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं एक प्रोज स्टाइल को फॉलो करने के लिए। ये उसका क्राइटेरियन है, ये फॉलो करने होते हैं एक प्रोज राइटर में। तो इन प्रोज द स्ट्रीम ऑफ थॉट में रिमेन्स कॉन्टीन्यूस। इसके अंदर जो थॉट की एक स्ट्रीम है वो चलती रहती है, जबकि पोइट्री में हमें टर्न्स नज़र आते हैं कि पोइट कभी प्रेजेंट में आ जाता है, कभी पास्ट में चला जाता है। लेकिन प्रोज़ में हमें एक चीज़ कॉन्टीन्यूस नज़र आती है कि अगर एक पोइट ने अगर एक ऐसे लिखा है और इंट्रोडक्शन लिया है, तो वो प्रॉपर कोहेरेंस के साथ, रब्त के साथ पहले उसका इंट्रोडक्शन बताता है, फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स बताता है और उसको एंड पे सम अप या कंक्लूड कर देता है। इट डज़ नॉट फोकस ऑन साउंड विच इन पोइट्री डज। पोइट्री में जैसे हमें साउंड्स पे फोकस होता है कि उसका प्रॉपर राइम स्कीम हो, इसमें फोकस इस पे नहीं किया जाता, बल्कि इसका फोकस होता है कि कंटेंट्स प्रॉपर हो
और मटेरियल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स में आपको दोबारा अब मैंने टिक भी कर दी हैं, ये आपको हेल्प करेंगी प्रोज को समझने में। नंबर 1, प्रोज इज़ टेक्स्ट दैट इज़ रिटन विद स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि पोइट्री में नहीं होता। पोइट्री में अगर पोइट चाहता है तो वो कोई भी मेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है, लेकिन प्रोज में एक प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। इट जनरली फॉलोज नेचुरली रेगुलर स्पीच। इसमें ऐसे लगता है कि कोई रेगुलर स्पीच है, कोई रेगुलरली कुछ रेगुलर बात की जा रही है, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि रब्त के साथ, कोहेरेंस के साथ चल रही है। नंबर 3, इट इज़ रिटन इन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। इट हैज़ पंक्चुएशन, इसमें प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, लगाए जाते हैं, कॉमा है, सेमी कॉलन है, इन्वर्टेड कॉमास हैं। अगर आपने किसी राइटर के कमेंट्स डाले हैं तो प्रॉपर इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिखा जाएगा। द लैंग्वेज ऑफ प्रोज इज़ टिपिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट मच डेकोरेशन। इसमें बात स्ट्रेट फॉरवर्ड की जाती है और डेकोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि पोइट्री में हमें नज़र आ रहा होता है कि इसमें राइटर्स डेकोरेट करते हैं सिमिलिस मेटाफर्स डाल के, इसमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आइडियाज़ आर कंटेन इन सेंटेंस दैट आर अरेंज इनटू पैराग्राफ। आइडियाज़ जो हैं वो सेंटेंस पे मुश्तमिल होते हैं और फिर वह पैराग्राफ की शक्ल लेते चले जाते हैं। तो ये तो थी करेक्टरिस्टिक्स प्रोज़ की। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। प्रोज़ की जो है 4 टाइप्स हैं। फिक्शनल प्रोज़, फिक्शन ऐसी चीज़ जो कि इमेजिनेशन पे हो, इमेजिनरी हो, जैसे कि नॉवेल्स, नोवेलास, शॉर्ट स्टोरीज़। उसके बाद नॉन फिक्शनल में बायोग्राफीज़। नॉन फिक्शनल में एक ऐसी चीज़ जो कि रियल हो। बायोग्राफीज़ रियल होती हैं ना, अगर आपने किसी की लाइफ पे लिखना है तो आप बायोग्राफी लिखेंगे, या एसेस लिखना चाहते हैं, या जर्नल्स लिखा जाते हैं, तो वो सब रियलिटी पे बेस्ड होते हैं। हेरोइक प्रोज में लेजेंड टेल्स डाली जाती हैं, किसी का हीरोइक डीड्स हैं, किसी ने कुछ अच्छा ज़िंदगी में काम किया है तो आप उस पर अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लेजेंड होंगी। इसी तरह पोइट्री प्रोज, इसके अंदर ये जो पोइट्री प्रोज है इसके अंदर पोइट्री लिखी जाती है लेकिन इसके अंदर वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मेंटेन किया जाता है पोइट्री क्वालिटी को, यानी कि एक ऐसी पोइट्री जिसको प्रोज फॉर्म में लिखा जाए लेकिन पोइट्री क्वालिटीज़ को फॉलो किया जाता है। प्रोज की आप देख रहे हैं फिक्शनल और नॉन फिक्शनल प्रोज। फिक्शनल में नावल, नोवेला, शॉर्ट स्टोरीज़, और नॉन फिक्शनल में बायोग्राफी, एसेज एंड जर्नल्स। प्रोज फिक्शन, प्रोज फिक्शन क्या होता है? नरेटिव फिक्शन जनरली फेवर्स प्रोज फॉर द राइटिंग ऑफ नॉवेल्स। प्रोज फिक्शन जो है वो फोकस किस, जैसे नावल में नरेशन होती है ना, नरेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें बताया जाता है कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो अब ऐसे एक हीरो आया तो अब हीरोइन आई तो अब ये हो गया तो मर्डर हो गया। जैसे एक नावल में एक स्टोरी लंबी चलती है, इसी तरह जब प्रोज फिक्शन लिखा जाता है तो उसमें भी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीट एनालिसिस दिए जाते हैं। और इनको नॉवेल्स के लिए राइट करने के लिए शॉर्ट स्टोरीज, टेल्स, एसेस, आर्टिकल्स, बायोग्राफी और जर्नल्स अगर राइट करने हैं तो उसके लिए प्रोज फिक्शन का सहारा लिया जाता है, और इसके अंदर जो लैंग्वेज होती है वो नरेटिव होती है। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो एक तो उसके अंदर ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो, करेक्ट वर्ड्स, करेक्टनेस हो, कोहेरेंस हो, डायरेक्टनेस हो। इसके ट्रू मेरिट्स हैं, इसके ख़ास खूबियाँ हैं, ज़रूरी हैं जो कि इसके अंदर होनी चाहिए। इन प्रोज द स्ट्रीम ऑफ थॉट मोस्टली रिमेन्स कॉन्टीन्यूस वाइल इन पोइट्री वो में फाइन टर्म्स। ये वो सब चीज़ें जो कि हमने पहले पढ़ी हैं, ये वही सारी चीज़ें आगे से आगे फिर से रिपीट हो रही हैं। ये it does not focus on sound, which is what poetry does. It focuses on contents and material. Different kinds of diction are used in prose fiction. Prose fiction में different kinds of fiction यूज़ किए जाते हैं। जैसे नंबर 1 पर है फॉर्मल डिक्शन। फॉर्मल से आपको समझ आ रहा होगा कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हो। तो फॉर्मल डिक्शन मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कन्वेंशनल हो या फिर ऑफिशियल हो। इनफॉर्मल डिक्शन में अगर इसको लिखना है तो फिर फ्रेंडली और कैजुअल लैंग्वेज होगी। पेडेंटिक डिक्शन होगी तो इसमें माइनर डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। कोलोक्वियल डिक्शन होगी तो ऑर्डनरी वे में इसको लिखा जाएगा।
स्लैंग डिक्शन होगी। अगर आपने क्रिटिसाइज़ करना है किसी सोसाइटी पे, किसी पर्सन पे, तो आप ये डिक्शन फॉलो करेंगे। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन लेनी है तो इसके अंदर आपने अगर आइडियाज़ के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आपकी लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। कंक्रीट जब होगी जब आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। ये सब की सब जो है वो टाइप्स हैं जिनके में अंदर जिनसे प्रोज जो है वो लिखा जाता है। प्रोज की जो है वो प्रोज फिक्शन की जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है वो है एसेस। जैसे आप लोग आजकल बेकन एसेस पढ़ रहे हैं जिसमें बेकन ने डिफरेंट एसेस लिखे हैं और उसके अंदर उसने जो है वो हर एसे के अंदर उसने जो भी टॉपिक चूज़ किया है उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए हैं। अब जैसे हमने ऐसे ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टडीज़ किया था उसमें हमने देखा था कि उसने हमें सब उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस दिया था। तो इसी तरह ऐसे जो है उसको भी प्रोज का अगर हमने प्रोज लिखना है तो उसके अंदर काफ़ी राइटर जो हैं ऐसे राइटिंग ज़रूर लिखते हैं। Essay is derived from the French word essayer which means to attempt or to try। एसेयर से निकला है एसेज लव जिसका मतलब है अटैम्प्ट करना या कोशिश करना। एन एसे इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन। ये एक शॉर्ट फॉर्म है लिटरेरी कंपोजिशन का जिसमें एक सिंगल सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी कि जिसमें एक सिंगल थीम होती है, एक सिंगल जो है वो सब्जेक्ट मैटर होता है जिस पे राइटर जो है वो बात करता है और इसके अंदर जो है वो अपनी पर्सनल ओपिनियन देता है। एंड ऑफन गिव्स पर्सनल ओपिनियन ऑफ एन ऑथर। अगर वो किसी ऑथर के बारे में लिख रहा है या किसी भी टॉपिक पे लिख रहा है तो वो अपनी पर्सनल ओपिनियन उसमें ज़रूर देता है। जैसे अगर बेकन ने ऑफ ट्रूथ और ऑफ स्टडीज़ में लिखा है तो उसके अंदर उसने अपनी पर्सनल ओपिनियंस दी हैं कि नहीं दी। आपने देखी हैं कि बेकन ने आपको किस तरह से वर्ल्डली विजडम सिखा दिया। अब उसकी जो मेडिटेशंस हैं वो किस तरह से डिस्पर्ट्स हैं कि वो हमें अपनी पर्सनल ओपिनियन देता नज़र आता है कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, यहाँ सच बोलें, यहाँ झूठ बोलें, यहाँ स्टडीज़ ऐसे हमारी हेल्प कर सकती हैं, ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो ये सब उसके अपने व्यूज़ ही तो थे। इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है, नॉवल से हट के, पोइट्री से हट के एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसके अंदर एक ख़ास सब्जेक्ट पे बात की जाती है। तो एन ऐसे इस ऐसे को हम डिफरेंट वेज में डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसकी फ़र्स्ट डेफिनेशन है कि प्रोज कंपोजिशन विद अ फोकस सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, जिसमें एक फोकस सब्जेक्ट है, एक ख़ास सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन होता है। कि प्रोज कंपोजिशन मीन कि एक ऐसी लिखी हुई चीज़ जो कि सिंपल लैंग्वेज में तो लिखी जाए लेकिन उसका जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो फोकस्ड हो, यानी कि एक ख़ास टॉपिक पे बात की जाए। उसके बाद ऐसे इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिटन बाय अ स्टूडेंट, या फिर एक ऐसे एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जिसको एक स्टूडेंट जिसमें अपने व्यूज़ देता है अपना जो भी किसी सब्जेक्ट के बारे में। जैसे अगर आपको एक टॉपिक दिया जाता है माई सेल्फ या कोविड पेंडेमिक के बारे में कुछ लिखें तो आप उस पर जो अपनी सिंपल लैंग्वेज अपने व्यूज़ देते हैं तो वो उसको एसेस कहा जाता है। द वेरी रूट मीनिंग ऑफ द टर्म एसेज आर अटैम्प्ट और ट्रायल, यानी कोशिश करना लिखना। यानी कि अगर आपको एक टॉपिक दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसके बारे में अपने व्यूज़ दें तो आप सबसे पहले ऑब्वियसली आप ऐसे फॉर्म ही उसको सिलेक्ट करेंगे। Essay has great importance in the field of communication. We communicate our ideas, thoughts, feelings and information through this। हम अगर अपनी आइडियाज़ को डिस्कस करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैंने एक ऐसे पब्लिश करवाना है या मैंने एक ऐसे लिखना है किसी टॉपिक पर, तो आप उसको अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे और आसान तरीके से अपने आइडियाज़ को ऐसे फॉर्म में लोगों के साथ डिस्कस अपने आइडियाज़ को कर सकते हैं। देन आ जाती हैं बायोग्राफीज़ को भी प्रोज में लिखा जाता है। आपके सब्जेक्ट में नहीं है, लिटन स्ट्रेची ने 4 बायोग्राफीज़ लिखी हैं जिसने उसके अंदर एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जिसने सबसे पहले नर्सिंग स्कूल बनाया था और उसके बारे में उसने उसकी बायोग्राफ़ी लिखी, उसके लाइफ के इवेंट्स लिखे कि कैसे उसने जो है वो नर्सिंग स्कूल की बुनियाद रखी। तो उसने उसके बारे में उसकी बायोग्राफ़ी लिखी थी। तो बायोग्राफ़ी को भी लिखना हो तो उसके लिए भी राइटर प्रोस फॉर्म का सहारा लेते हैं।
A biography is an account, simply an account or detailed description about the life of a person. अगर आप एक पर्सन की लाइफ के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं ना, तो आप उसकी बायोग्राफी लिखेंगे। ऑटोबायोग्राफी आपके अपने बारे में होती है, और बायोग्राफी जो होती है वो किसी और इंसान की ज़िंदगी के बारे में होती है। इट एंटेल्स बेसिक फैक्ट्स सच एज चाइल्डहुड, एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप, फैमिली एंड डेथ। इसके अंदर इसकी कंप्लीट एक करेक्टर की कंप्लीट डिटेल दी जाती है कि वो कैसे पैदा हुआ, उसने अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स की, उसकी कैसे डेथ हुई, ये सब लिखा जाता है। तो बायोग्राफी इज़ अ लिटरेरी जॉनरा दैट पोर्ट्रेज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज इवेंट्स अकरिंग इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक कंप्लीट ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि उस वक्त के साथ, यानी कैसे वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसकी डेथ हुई, और उसके साथ उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। अनलाइक अ रेज्यूमे और प्रोफाइल, अ बायोग्राफी प्रोवाइड्स अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ सब्जेक्ट। जैसे आप अपनी एक रेज्यूमे बनाते हैं ना, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी एक सीवी या रेज्यूमे बनाते हैं या एक प्रोफाइल बनाते हैं, जिसमें आपके बारे में लिखा होता है कि नेम, फादर्स नेम, आपकी एजुकेशन, आपकी लाइफ की जो आपने जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी एजुकेशन है। इसी तरह ये जो बायोग्राफी होती है, ये भी एक रेज्यूमे होती है एक पर्सन के लाइफ की, और उसको सिंपल लैंग्वेज में एक राइटर उसके बारे में लिखता है। यानी कि या तो वो उस राइटर, या तो वो उस पर्सन से बहुत इंस्पायर्ड है इसलिए उसके बारे में कुछ लिखना चाहता है, या फिर वो उस पर क्रिटिसाइज़ करना चाहता है। जो भी उस राइटर की इंटेंशन होती है वो उसको, लेकिन उसको वो अगर उसने बायोग्राफी लिखनी है तो उसके लिए वो प्रोज़ राइटिंग, प्रोज़ का ही सहारा लेता है, जिसमें वो बायोग्राफी जो है वो चूज़ करता है, बायोग्राफी की टाइप चूज़ करता है। तो आ बायोग्राफी प्रोवाइड द लाइफ स्टोरी ऑफ अ सब्जेक्ट्स हाईलाइटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज और हर लाइफ। अ पर्सन हु राइट्स बायोग्राफी इज कॉल्ड अ बायोग्राफर। बायोग्राफी लिखना आसान नहीं होता, उसमें एक पर्सन की कंप्लीट लाइफ पढ़नी पड़ती है, और इसलिए एक पर्सन जब एक किसी भी पर्सनैलिटी की बायोग्राफी के बारे में लिखता है तो उसको बायोग्राफर कहा जाता है। जैसे कि हमें पता है कि अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत से लोगों ने, और कायद आज़म के बारे में बहुत सी बायोग्राफीज़ लिखी गई हैं, और लोगों ने उनकी लाइफ के बारे में लिखा है, तो उसको बायोग्राफर कहा जाता है। देन आ जाता है जर्नल। जर्नल लास्ट है जो सब जॉनरा है उसका, प्रोज का, जिसमें काफ़ी राइटर्स जर्नल्स भी लिखते हैं। जर्नल फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच जर्नल मीनिंग डेली may refer to several things in the original meaning. It refers to a daily record of activity, यानी कि जो डेली अक्सर लोग जर्नल पब्लिश करवाते हैं, कुछ लोगों ने पढ़े भी होंगे न्यूज़पेपर में जर्नल्स लिखे होते हैं जिसमें डेली क्या हुआ, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो अक्सर जो राइटर्स होते हैं वो उसको लिखते हैं और उस पर अपने व्यूज़ देते हैं और उसको पब्लिश भी करवाते हैं। जर्नल्स में क्या क्या होता है कि एक डायरी होती है, एक रिकॉर्ड होता है व्हाट हैपेंड ओवर द कोर्स ऑफ डे, पूरे दिन में क्या हुआ या एक ख़ास पीरियड में क्या हुआ। या फिर एक डे बुक होती है जिसको हम जनरल कहते हैं, जिसके अंदर जो भी एक डेली रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, कि आज इतना खर्च हुआ, ये हुआ, वो हुआ, यहाँ उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहा जाता है, वो भी जर्नल में लिखी जाती हैं। इसके अलावा लॉग बुक, अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इंपॉर्टेंट, ख़ास किस्म के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, टू द ऑपरेशन ऑफ अ व्हीकल फैसिलिटी और अदरवाइज़। फिर इसके बाद ट्रांजैक्शन जर्नल में क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, कि जो भी डाटा प्रोसेस हो रहा है उसके लिए जर्नल्स लिखे जाते हैं। तो ये तो थी आज हमने डिस्कस किया प्रोज़, और प्रोज़ की जो डिटेल मैंने आपको, जब मैंने आपको बीकन का इंट्रोडक्शन करवाया था और उसकी जो डिटेल मैंने आपको करवाई थी वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और आज हमने डिस्कस किया कि प्रोज़ जो है वो प्रोज़ा से निकला है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब है डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके अंदर मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, सिंपल लैंग्वेज होती है। और अक्सर और इसकी 4 टाइप्स हैं, जिसमें फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, हेरोइक और पोइट्री प्रोज़। और इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि प्रोज़ में एसेज लिखे जाते हैं, बायोग्राफीज लिखी जाती हैं और जर्नल्स लिखे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से आप देखें, रीड करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।